एक और अहम खबर दिल्ली से है जिस पर लगातार आपको अपडेट देंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। इससे पहले उनका मेडिकल करवाया जाएगा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक लगे आरोपों पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देने और जांच एजेंसी को पूछताछ की प्रक्रिया में सहयोग न करने पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी आज विरोध प्रदर्शन भी करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, कल जिस तरह का पूरा हमने ये घटनाक्रम देखा था और एक लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, आज की ये कार्रवाई कितनी अहम रहने वाली है, हम आपसे तफसीलात चाहेंगे। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं सुशील पांडे से। इस बीच आपको बताएं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले उनका मेडिकल करवाया जाएगा। सीबीआई सूत्र के मुताबिक लगे आरोपों पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देने और जांच एजेंसी को पूछताछ की प्रक्रिया में सहयोग न करने पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है और आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कल जिस तरह से हमने देखा था कि पूरा घटनाक्रम हुआ था और सीबीआई ने उनसे लगातार पूछताछ की थी, एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, इस अहम मामले पर हम आपसे तफसीलात चाहेंगे। आज का दिन कितना अहम रहने वाला है? देखिए हिना, बिल्कुल साफ तौर से निश्चित एक बड़ी खबर होगी फिलहाल आज के हिसाब से, क्योंकि दिल्ली सरकार के नंबर 2 के मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, जिनको फिलहाल सीबीआई ने लिकर स्कैम के मामले में 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। हालांकि सीबीआई की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें साफ तौर से ये जानकारी दी गई है कि कई सवालों का फिलहाल मनीष सिसोदिया के द्वारा सीधा जवाब नहीं दिया गया, जिसकी वजह से फिलहाल सीबीआई ने ये गिरफ्तारी की है। हालांकि जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए हैं वो फिलहाल आईपीसी 120B और 477 है। हालांकि आज उनको दोपहर में मेडिकल कराने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। जस्टिस MK नागपाल जो सीबीआई के स्पेशल जज हैं, जिनके सामने आबकारी के मामले की सुनवाई चल रही है, उन्हीं के सामने ये पेशी होगी। लेकिन इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला है। एक बड़ी प्रतिक्रिया फिलहाल बीजेपी के नेताओं के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शिक्षा में एक बड़ा बदलाव और स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव करने वाले जो बड़े 2 मंत्री हैं, उनको फिलहाल बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं अब कटघरे में लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे बीजेपी डरी हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो भ्रष्टाचार के मामले में 2 में से जांच कर रही थी, इस पहले भी मनीष सिसोदिया को किया गया था सीबीआई के द्वारा हिना पूछताछ के लिए, लेकिन उन्होंने समय मांगा था। लेकिन कल देर रात लगभग 7:30 बजे हिना ये सीबीआई की तरफ से जानकारी आई कि उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। नॉन कॉपरेशन का फिलहाल ये आरोप लगाया है सीबीआई ने। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की इस पूरे मामले में विरोध प्रदर्शन करने के मूड में है, तो दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दिए हैं। जो कई बड़े नेता हैं, जिसमें से जो MP हैं संजय सिंह, गोपाल राय जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनको फतेहपुर वेरी में कल देर शाम डिटेन किया गया है और अभी तक फिलहाल वो डिटेन है। तो ये निश्चित रूप से माना जाएगा कि आज दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने कमर कस ली है। तो देखना बेहद अहम होगा कि आज जब दोपहर में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा तो क्या वो फिजिकल रूप से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाते हैं या फिर सीबीआई की तरफ से कोई व्यवस्था की जाती है ताकि किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव ना हो। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए अपनी जो कमर है वो कस ली है। चूंकि मामला बहुत बड़ा है, चूंकि दिल्ली सरकार के ये 2nd नंबर के मंत्री हैं, मंत्रालय इनके पास है हिना, 15 मंत्रालय फिलहाल इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया के पास है। और अगर मनीष सिसोदिया लंबे समय तक अगर जेल में रहे तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो पूरी व्यवस्था है वो ठप मानी जा रही है। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को सीधे रूप से आरोप लगाया है। लेकिन
मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। तो देखना बेहद अहम होगा हिना, जब आज कोर्ट में पेश किया जाएगा मनीष सिसोदिया को, तो सीबीआई इस पूरे मामले में अपने क्या कुछ जवाब दाखिल करती है, क्योंकि जो दो सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट हिना दाखिल की है, उन दोनों सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। तो ऐसे में देखना बेहद अहम हिना ये भी होगा कि सीबीआई के पास से नए कौन से तथ्य हैं जिनके आधार पर फिलहाल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई। बिल्कुल सुशील, पूरी तफसील तो आपने यहाँ बताई है। आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, ये पूरा मामला जब से सुर्खियों में आया है, लगातार इस मामले पर मनीष सिसोदिया के ऊपर ये तलवार जो है ये लटक रही थी, और साथ ही साथ हम देख रहे थे कि इस पर पॉलिटिक्स भी खूब की जा रही थी। हमने ये भी देखा था कि ये किस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार बीजेपी पर भी निशाना साधती रही थी। तो पूरे मामले के ताल्लुक से थोड़ी सी आपसे जानकारी जरूर चाहेंगे सुशील यहाँ। जी देखिए हिना, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी की प्रक्रिया थी। हालांकि आरोप ये लगाया गया कि उस समय जो फिलहाल दिल्ली सरकार के जो सचिव थे उनकी तरफ से एक पत्र लिखा गया था एलजी को, जिसमें ये मांग की गई थी कि जो दिल्ली सरकार के द्वारा एक्साइज पॉलिसी बनाई गई है उसमें कई नियमों को ताक पर रखा गया है, प्राइवेट जो मेंबर्स हैं उनको फायदा पहुंचाया गया है, और उसी आधार पर फिलहाल एलजी की तरफ से इस पूरे मामले में कार्रवाई को निषेध किया गया। दो एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही थी, सीबीआई और ईडी। हालांकि सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज किया गया, उसके बाद इस पूरे मैटर को ईडी ने हैंडओवर किया। आपको याद होगा हिना कि सीबीआई ने इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया के घर पर कई बार छापेमारी भी की है। ईडी के द्वारा इस पूरे मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो फिलहाल इस पूरे मामले में बातें निकलकर सामने आई, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह साउथ में बैठे हुए समीर महेंद्रू और इन तमाम लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। आबकारी जो नीति बनाई गई है उसमें बड़े बदलाव किए गए थे, क्योंकि आबकारी जो डिपार्टमेंट था वो मनीष सिसोदिया के पास था, कैबिनेट में उन्हीं के द्वारा इसको पास किया गया था। तो कहीं ना कहीं सीबीआई का ये कहना है कि कई नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट मेंबर्स को फायदा पहुंचाया गया है। जो परसेंटेज था, जो फिलहाल दिल्ली सरकार में आबकारी परसेंटेज था, उसको 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। तो ये तमाम आरोप जो है वो सीबीआई के द्वारा लगाया गया है, और सीबीआई इस पूरे मामले में जांच को लेकर ये देखना चाह रही है कि इसमें फिलहाल दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं यानी कि मनीष सिसोदिया, उन्होंने जानबूझकर प्राइवेट लोगों को फिलहाल फायदा पहुंचाया है, जिसमें साउथ से लगभग 100 करोड़ की डील मानी जा रही थी, जिसमें के कविता का भी नाम आया है, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी है। तो अब ये देखना है कि सीबीआई इस पूरे मामले को कैसे एस्टेब्लिश करती है, और मनीष सिसोदिया को लेकर जो गिरफ्तारी की गई है उसमें सीबीआई के पास ऐसे क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं जिनको लेकर आज वो कोर्ट में अपनी दलीलें रखेगी। बिल्कुल सुशील, तो इस बेहद अहम मामले पर लगातार नजर बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ अदा करना चाहेंगे।